हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम शॉर्ट स्टेडल का बेस्ट वर्किंग एडजस्टमेंट समझने वाले हैं। ये वीडियो गाइस आपको नॉर्मली कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। ये तरीका आपको नॉर्मली लोग अपने पेड कोर्सेज में आपसे मोटी रकम लेने के बाद आपको बताएंगे, बट आज मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। इसमें हम कुछ सीक्रेट्स के बारे में भी शेयर करेंगे जो स्टेडल का होता है। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, शॉर्ट स्टेडल काफ़ी पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, काफ़ी लोग इसका यूज करते हैं। तो नॉर्मली सी बात है, उससे लोग जानते होंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो लोग नहीं पता होगा उनको भी। शॉर्ट स्टेडल में देखो, हम लोग एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी के लिए एट द मनी का कॉल कौन सा है, 14,450, ठीक है। और एट द मनी का पुट कौन सा है, 14,450। अप्रॉक्स देखो दोनों का प्रीमियम भी सेम मिलेगा बिकॉज एट द मनी का है। दोनों का डेल्टा भी अप्रॉक्स सेम होता है 0.5 के आसपास एटीएम का, एंड दोनों का थीटा भी अप्रॉक्स सेम होता है। यही है अपनी शॉर्ट स्टेडल की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका पेयर पूरा कुछ इस तरह का बनता है एंड प्रॉफिट फिक्स होता है बट लॉस अनडिफाइंड होता है। तो अभी मैं समझा देता हूँ इससे का एक एक पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा बिकॉज नहीं तो काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो गाइस, शॉर्ट स्टेडल क्रिएट करने में मार्जिन कितना लगता है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कॉल भी सेल किया है और पुट भी सेल किया। तो नॉर्मली इन दोनों केस में आपको 40,000 लगेंगे गाइस। लाइव मैंने करके दिखाया है, आप उसे चेक कर सकते हो वीडियो में, ठीक है। एंजल की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग में एंजल का यूज करता हूँ बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्जिन देता है ये। और 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज, आप 1 लॉट सेल करो या फिर 10 लॉट सेल करो। नॉर्मली लोग आस्था वगैरह यूज करते हैं लेकिन उसमें मार्जिन काफ़ी ब्रोकरेज काफ़ी हाई लगता है एंड मार्जिन भी एंजल से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब नया सेबी का रूल आ चुका है। तो आप एंजल को ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट ओपन करोगे तो फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा एंड 1 मंथ तक के ब्रोकरेज अप टू 1,000 रुपीज़ नहीं लगेंगे और मेरा एक ऑप्शन सेलिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको मार्जिन का इशू आ रहा है तो इसे और भी आप कम कर सकते हो। इससे दूर एकदम कॉल, जो चीपेस्ट कॉल होगा जो 2 से 3 रुपये वाला होगा उसे आप बाई कर लेना, और जो एकदम चीपेस्ट पुट होगा जो 2 से 3 रुपये वाला होगा उसे आप भी बाई कर लेना। ये जो 40,000 रुपये हैं ये अप्रॉक्स आपका 18 से केवल 20,000 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। एंजल की मैं बात कर रहा हूँ इंटरडे में, नॉर्मली और ब्रोकर नहीं देगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके मत कहना कि मुझे नहीं मिल रहा है, केवल एंजल में बात कर रहा हूँ मैं। ये तो हो गई इसके बारे में। अब मेरा गाइस टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है एडजस्टमेंट के बारे में समझना, ठीक है। तो सिंपली मैं अभी एडजस्टमेंट की ओर लेके चलता हूँ आपको। देखो गाइज, इस स्ट्रेटजी का व्यू क्या होता है, ये साइडवेज के लिए है। इसका व्यू होता है गाइस साइडवेज, ठीक है। साइडवेज में ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करके देती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसमें लॉस के केवल 2 सिनेरियो होते हैं, एक जब मार्केट बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देने लगे और दूसरा जब मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट देने लगे, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि और तीसरा जो व्यू होता है वो साइडवेज का ही होता है। तो साइडवेज के लिए तो स्ट्रेटजी बनी ही है, साइडवेज में तो प्रॉफिट होगा ही। तो 2 केस में आपको लॉस होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा ज़्यादा और जब मार्केट नीचे जाएगा तब, ठीक है। इन दोनों में भी गाइस आपको एक ही तरफ से लॉस होने वाला है। मैं कैसे बताऊंगा आप लोगों को, एकदम देखो, पहले माइंड क्लियर करना सीखो। आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है उसे आप बेटर बनाने का ट्राई किया करो। पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए गाइज। मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ बाद में है, पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो, जब हम स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि मार्केट कुछ इस हिसाब से चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी तो साइडवेज बोलते हैं गाइज। उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट तो फिर नीचे जाता है, और नीचे की तरफ से सपोर्ट फेस करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो इसी रेंज को बोलते हैं हम लोग साइडवेज मार्केट, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट स्टेडल अप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। अभी मैं इसका एडजस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। तो अभी मैं सपोज कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में कर लेता हूँ गाइज। एग्जाम्पल मान लो मार्केट चल रहा है 14,000 पर, करंट मार्केट प्राइस है, एटीएम का स्ट्राइक है। तो हमने सेल भी किया है, कौन सा 14,000 का कॉल हमने सेल किया है, ठीक है। और 14,000 का हमने पुट भी सेल किया है, सपोज कर लो, एग्जाम्पल के रूप में है। प्रीमियम इसका भी 100 कर लेता हूं मैं राउंड फिगर के लिए, इसका भी 100 कर लेता हूं राउंड फिगर के लिए। अप्रॉक्स आपको 200 पॉइंट का नेट क्रेडिट मिलेगा, यानी कि आप 200 पॉइंट तक सेफ हो। मतलब ऊपर की तरफ से कितना सेफ हो,
14,200 तक आपका ब्रेक इवन है और नीचे की तरफ से कितना ब्रेक इवन है 13,800 का, ठीक है। और ये आपका मार्केट चल रहा है, ये हो जाएगा आपका 14,000, ठीक है। ये हो गया इतना क्लियर है क्या सभी को? इतना सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब लॉस केवल दो केस में होते हैं और लॉस आपको एक ही तरफ से मिलने वाला है। अभी मैं आपके साथ क्लियर करूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को आप शेयर भी कर देना लोगों के साथ, क्योंकि ये नॉर्मली पेड क्वेश्चन में सिखाया जाता है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब मार्केट ऊपर जाएगा और आपको लॉस देगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ के जाए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन बार बार मार्केट फंस करके नीचे जा रहा था, अब इसने ब्रेकआउट दे दिया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको लॉस और प्रॉफिट किसमें होगा? आपने नॉर्मल सी मैं बात करता हूं, तो आपने देखो, आपने क्या किया है, आपने एक कॉल सेल किया था स्टूडेंट बनाने के लिए, तो इसमें गाइस आपको लॉस दिखेगा, सिंपल सी बात है। और आपने एक पुट भी सेल किया था गाइस, ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा, सिंपल सी बात है। इतना में कोई झोल नहीं है, आपको इतना में सब कुछ क्लियर होगा। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। जैसे ही मार्केट यहां पर ब्रेकआउट दिया अपसाइड की ओर, तो आपको क्या करना है, आपको इन द मनी का कॉल बाई करना है, बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आपने जो 14,000 का कॉल सेल किया था, अब इन द मनी कम से कम 200 पॉइंट से 150 पॉइंट दूर होना चाहिए इन द मनी। तो आपने 13,800 का कॉल बाई करोगे इसे, ये होगा गाइस इन द मनी का कॉल होगा, ठीक है। ये इन द मनी हो जाएगा बिकॉज मार्केट 14,000 पे चल रहा है और आपने 13,800 का कॉल बाई किया है, तो ये नॉर्मल सी इन द मनी की स्ट्राइक होगी। तो देखो, अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप इसे बाई कर लोगे, जैसे ही आप इसे बाई करोगे गाइस, ठीक है, तो जितना ये लॉस देगा ना, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उससे ज्यादा ये प्रॉफिट भी देगा कि नहीं देगा गाइस? अभी कुछ लोग को इसमें भी डाउट होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूं। बिकॉज देखो, बिकॉज इसका ये इन द मनी है, तो इन द मनी वाले का क्या होता है, इन द मनी वाले का डेल्टा ज्यादा होता है एट द मनी वाले से, तो इसका डेल्टा कम होगा। ये जो आपने सेल किया है 14,000 का कॉल, इसका डेल्टा कम होगा, और इसका डेल्टा जो आपने इन द मनी बाय किया, इसका डेल्टा जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगा इन द मनी वाले से, अरे सॉरी एट द मनी वाले से, सेलिंग वाले पोजीशन से। तो अगर ये मार्केट मान लो 100 पॉइंट ऊपर चला गया और ये आपको 50 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है, ठीक है, 50 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है आपको। 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चला गया, ये आपको 50 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है। तो आपने जो एडिशनल बाई किया है, जो आपने ये वाली बाइंग पोजीशन की है, ये आपको अप्रोक्स 55 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिखाएगा कि नहीं गाइस? बिकॉज इसका डेल्टा ज्यादा होगा इससे। तो आपका अप्रोक्स इसका जो आपने कॉल सेलिंग का लॉस दिया, कॉल सेलिंग का जो लॉस देगा मार्केट के ऊपर जाने से, तो आपको जो आपने जो इन द मनी का बाय किया है, इसका ये प्रॉफिट भी देगा, इन द मनी वाला प्रॉफिट देगा, और आपने जो सेल किया है कॉल, वो लॉस देगा। तो ऑलमोस्ट इन दोनों का प्रॉफिट और लॉस मिलाकर मैं मान लेता हूं 0। मतलब अब आपको क्या आएगा, अब मार्केट आपने जब भी ये इन द मनी का बाय कर लिया कॉल, तो अब आपको निश्चिंत हो जाना है ऊपर के साइड को लेकर कि मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, 500, 1000, 2000 पॉइंट आपको लॉस नहीं होने वाला है। आप एकदम सिक्योर हो बिकॉज आपने इन द मनी में बाय किया है, ठीक है। बट अगर मार्केट गाइस ऊपर जाएगा, तो ये जो आपने पुट सेल किया था इधर की साइड, ठीक है, जो आपने पुट सेल किया था, ये तो गाइस प्रॉफिट देगा ना, इसमें भी शक है। तो जो गाइस इसका प्रॉफिट होगा, वो आपका सेफ हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये आपको प्रॉफिट सेफ मिलेगा गाइस, सेफ मिलेगा। क्योंकि देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपने जो कॉल सेल किया था इधर की साइड से, वो आपको लॉस देगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। बट आपने इसके एडजस्टमेंट के लिए कॉल बाई भी कर लिया इन द मनी का, तो इसका प्रॉफिट और लॉस मिलाकर ये अप्रोक्स में मान लेता हूं 0 हो जाएगा आपका। इधर से आपको डरने की बात नहीं है, बट आप ऑलमोस्ट प्लस में रहोगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने इन द मनी बाई कर लिया है, तो कॉल के साइड से भी आप प्लस में रहोगे, माइनस में नहीं रहने वाले हो, बिकॉज इन द मनी आपने बाई किया है, क्योंकि डेल्टा से हाई होता है एंड थीटा काफी कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो जो आपका पुट सेलिंग का प्रॉफिट बचेगा, वो गाइस आपको प्रॉफिट होगा।
इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपने साइडवेज का व्यू बनाया, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगती है तो आप उससे मैनेज करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए, ठीक है। ये गाइस सिंपल सी बात होगी। अब एक केस होता है, एक केस और है जब आपको लॉस होगा, जब गाइस यही चीज नॉर्मली ऊपर की साइड ब्रेकआउट ना देकर नीचे की साइड ब्रेकआउट दे देता, ये वाला सपोर्ट तोड़ देता, तोड़ के नीचे जाने लगता, ठीक है। तो अब क्या करते आप, तो ऊपर भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता आपको। तो जैसे ही आपका सपोर्ट जोन तोड़े और लगे कि मार्केट नीचे जाएगा, वैसे ही आप इन द मनी का पुट बाई कर लो। तो आप 14,000 का पुट सेल किए थे, तो आप क्या करेंगे, आप 14,200 का पुट बाई कर लो, ठीक है। आप 14,200 का पुट बाई कर लो। तो अब क्या होगा, अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर वही सेम केस, आपने पुट सेल किया रहेगा स्ट्रेडल के लिए और एक कॉल सेल किया रहेगा स्ट्रेडल के लिए, ठीक है। तो आपको देखो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे जा रहा है तो ये वाला लॉस देगा, पुट सेलिंग वाली लॉस देगी और कॉल सेलिंग वाली प्रॉफिट देगी, इतना तो फिक्स है ना। तो ये जो पुट सेलिंग वाला लॉस है इसको रिकवर करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 14,200 का पुट सेम एक्सपायरी का बाई कर लेंगे गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, सेम एक्सपायरी का भी बाई कर सकते हो आप, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी बाई कर सकते हो, कोई उतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज इन द मनी में है तो इन द मनी में कोई उतना इशू वाला नहीं है, आप सेम में भी बाई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा गाइस, जो आपको जब आपने ये वाली एडिशनल इन द मनी वाली बाई करेंगे आप ITM फॉर एडजस्टमेंट के लिए 14,200 का पुट, तो जो ये आपको लॉस देगा पुट सेलिंग वाला, वो आपको इधर से प्रॉफिट देगा। अब मार्केट को जाने दो गाइस, जितना नीचे जाने वाला है 100 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट जितना जाने वाला जाने दो, बिकॉज इसका डेल्टा काफी हाई होगा जो आपने इन द मनी का आपने बाई किया रहेगा स्ट्राइक, ठीक है। तो एक तरह से जितना ये लॉस देगा ना, इससे ज्यादा ये प्रॉफिट देगा। समझ रहे हो, अगर मान लो कि 100 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया आपके रेंज के अगेंस्ट, ये आपको मान लो 50 पॉइंट का लॉस दे रहा है, तो आपको ये जो आपने एडिशनल बाई किया है ना, ये आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट भी देगा। तो ऑलमोस्ट आप इधर से भी 10 पॉइंट का प्रॉफिट में ही रहोगे। और आपने एक कॉल भी सेल किया रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि कॉल सेल जो किया है उसे छोड़ दोगे आप। अगर जो आपने कॉल सेल किया रहेगा उसमें तो गाइस जो प्रॉफिट होगा, ये आपका प्रॉफिट एकदम सेफ बचा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसे मैनेज कर सकते हो। एंड एक और केस होता है गाइस, सिंपल सी बात है, एक और ही केस होता है जो काफी रेयर है बट हो जाता है। काफी सारे लोग यही चीज पूछते हैं, अगर मार्केट रिवर्स चला गया तो, अरे मेरे भाई अगर मार्केट रिवर्स चला गया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जाने दो मार्केट रिवर्स। मार्केट मान लो कि यहाँ तोड़ा, आपने क्या किया, आपने 14,000 का पुट बाई किया, ठीक है, नीचे की तरफ तोड़ा पुट बाई किया, मार्केट कुछ दूर नीचे गया। अब नीचे की तरफ से टेंशन तो है नहीं, नीचे की तरफ से आपको टेंशन है नहीं, ऊपर की तरफ से कॉल का प्रॉफिट ले रहे हो कॉल सेलिंग वाले का, और जो आपने पुट सेल किया था उसे मैनेज करने के लिए आपने इन द मनी का पुट बाई कर लिया है, तो नीचे की तरफ से भी टेंशन नहीं है। अब जाने दो मार्केट को नीचे, कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट इन केस मार्केट रिवर्स आने लगा, ठीक है, इन केस अगर मार्केट रिवर्स आने लगा और जैसे ही मान लो कि मार्केट आपके रेंज में, मतलब आपने इस पॉइंट पर, कहीं इस पॉइंट पर आपने इन द मनी का बाई किया, तो जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़कर अंदर जाने लगे, वैसे ही आप एडिशनल जो आपने बाई किया था उसे सेल करके हटा दो, मतलब उसे कैंसिल कर दो, उस ऑर्डर को एक्सपायर ऑफ कर दो। उससे क्या होगा गाइस, उससे आपने देखो, आपने इन द मनी मान लो कि जहां पर भी बाई किया था, मान लो कि आपने 13,800 पर बाई किया था, सपोज कर लो, ठीक है, और मार्केट जैसे ही रिवर्स करके चला गया 13,800 पर, इसे छोड़ो गाइस, इसे आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो सिंपली चार्ट में देख के समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो मार्केट आपने इस पॉइंट पर, इस कैंडल पर, थोड़ा सा कर देता हूं मैं गाइस। देखो वीडियो को अगर आप समझ नहीं आएगा तो एक बार थोड़ा दोबारा देख लेना, बिकॉज ये एडवांस लेवल की थोड़ी बातें हो जाती हैं, तो कोई मतलब नहीं है। मान लो कि गाइस यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर तोड़ा, रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, ठीक है, और फिर इधर से ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। आपने एडिशनल पुट
इस वाले कैंडल पर बाय किया था, ठीक है, इस वाले कैंडल पर आपने एडिशनल ITM का पुट बाय किया था, ठीक है। तो इसके लेवल में अगर जैसे ही मार्केट इस रेंज में फिर से रिवर्स होने लगे, मतलब आपने इस कैंडल पर बाय किया था, जो हो सकता है कि मान लो कि 13,950 का लेवल हो, ठीक है, आपने इन द मनी का बाय कर लिया। अब क्या होगा, अब गाइस क्या होगा, अब जैसे ही मार्केट मान लो नीचे चला गया, नीचे की तरफ से सेफ हो, अगर मार्केट फिर जैसे ही रिवर्स जाने लगेगा, जैसे ही मार्केट फिर से 13,950 को ऊपर जाने लगेगा, वैसे ही आपने जो एडिशनल बाय किया था उसे सिंपली आप कैंसिल कर दो। उससे क्या होगा गाइस, देखो इतना केस में आपको बेनिफिट क्या मिला, आपका भी तो व्यू वही था कि मार्केट साइडवेज रहे। तो जैसे ही मार्केट जब इस लेवल को तोड़ के नीचे गया, आपने इन द मनी का पुट बाय किया था और फिर मार्केट जाकर रिवर्स जाने लगा, फिर आपके रेंज में आने लगा, तो ठीक है, तो आपको मान लो इन द मनी वाले में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। ITM जो बाय और सेल किया था उसमें अप्रोक्स मान लो 0 का प्रॉफिट 0 का लॉस। बट अगर मार्केट रिवर्स आएगा गाइस, ठीक है, तो आपने जो पुट और कॉल जो दोनों शॉर्ट ट्रेडल में सेल किया था, उन दोनों में अच्छा प्रॉफिट होगा, बिकॉज आपका व्यू स्टार्टिंग में यही था कि मार्केट साइडवेज रहे। तो कुल मिला के गाइस जब मार्केट रिवर्स होगा तो मार्केट साइडवेज मूवमेंट में आ जाएगा, फिर से आपके रेंज में आ जाएगा। तो रेंज में जैसे ही आ जाए, आप इन द मनी का जो आपने बाय किया था एडिशनल, उसमें लॉस नहीं लेना। कुल मिला के सिंपल से अगर मैं लाइन बात करूं एक लाइन में, तो जो आप एडिशनल बाय करोगे फॉर एडजस्टमेंट, उसमें आपको लॉस नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा स्ट्रेडल के बारे में और बात कर लेते हैं। स्ट्रेडल को लगाना कब चाहिए, कौन सा डे होना चाहिए, कैसे क्या कहते हैं होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो डे वाइज की मैं अगर बात करूँ तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे को गाइस करना बेकार है, बिकॉज थीटा डे उतना मिलेगा नहीं, तो करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मंडे को आपको अगर अच्छा सिनेरियो मिल रहा है तब कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज मंडे को भी आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपको सिनेरियो अच्छा ना मिले तो। लेकिन ट्यूसडे को करना काफ़ी अच्छा होता है, एंड वेडनेसडे को करना सबसे अच्छा होता है, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा थीटा डे होता है। एंड थर्सडे के दिन तो जानते हो कैसे एक्सपायर होता है मार्केट, ठीक है, तो उस दिन तो एक्सपायरी का पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ट्रेडर क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर मैं टाइम वाइज की बात करूं तो इन तीनों दिनों की मैं बात करता हूं, इन चारों दिनों की, तो 10:30 के बाद ही आप करो इसे अप्लाई, 10:30 बजे के बाद ही, बिकॉज इसके पहले क्या होता है, थोड़ा सा विक्स ऊपर नीचे जाता रहता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड 10:30 बजे तक मार्केट में कोई थीटा डे उतना ज़्यादा होता नहीं है नॉर्मली, इन चारों दिनों की मैं बात करूँ तो उसके लिए से आपको 10:30 बजे के बाद अप्लाई करना चाहिए। और अगर इन केस अगर आपको 1:30 बजे तक मार्केट आपके व्यू के हिसाब से साइडवेज ही चल रही है, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि मार्केट 3 घंटे आपके अप्रोक्स रेंज में चल रही है, मार्केट आपके व्यू के हिसाब से चल रही है, तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट दिखता होगा, तो आप उससे बुक करके निकल सकते हो। बिकॉज 1:30 बजे के बाद मार्केट जब इतना ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट दे रहता है, तो चांसेस काफ़ी होता है कि मार्केट कहीं ऊपर या कहीं नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। तो सिंपल से बात, जब प्रॉफिट हो रहा है तो लेकर निकल भी जाना चाहिए। और थर्सडे तो जानते ही हो, थर्सडे के दिन क्या होता है कि स्टार्टिंग होते ही मार्केट में आधे घंटे के अंदर ही अप्रोक्स स्ट्राइक प्राइस के जो होते हैं 50% के आसपास, 30 to 40% के आसपास आपका प्रीमियम डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके दिन तो आप अपने हिसाब से, अपने व्यू के हिसाब से शॉर्ट ट्रेडर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस अगर नए हो तो, इसी तरह के प्रैक्टिकली वीडियो आपको मिलते रहेंगे चैनल पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।